परमाणु भार, आज का टॉपिक क्या हम लोग का? परमाणु भार का। क्या है वो टॉपिक? परमाणु भार का, एटॉमिक मास का। किसका हुआ? एटॉमिक मास का। देखिए, परमाणु भार निकालने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से तत्व का परमाणु संख्या सम संख्या है और कौन से तत्व का परमाणु संख्या विषम संख्या है। बस वह सिंपल सी बात है, इतना ही बातें को जानना है। परमाणु भार निकालने के लिए दूसरा बात नहीं जानना है, बस दो बात के जानकारी होना अनिवार्य है। कौन कौन दो बात है? एक, सम संख्या किसे कहेंगे और दूसरा विषम संख्या किसे कहेंगे। अब जिस बच्चा को ये पता चल गया उस समझो परमाणु भार निकाल लिया। ये देखो, अगर वह सम संख्या है, किसी तत्व का परमाणु संख्या अगर सम है तो उसमें क्या करेंगे? वो हम 2 से गुना करके लिख देंगे। क्या करेंगे? 2 से गुना करके लिख देंगे। कोई भी तत्व हो जिसका परमाणु संख्या सम हो, क्या होगा? तो उसमें कितना से गुना करके लिखेंगे? 2 से। जैसे मान लो कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 4 है, क्या हुआ? तो इसमें कितना से गुना करके लिखेंगे? तो कितना हो जाएगा? मान लो कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 10 है, क्या हुआ? तो इसमें कितना से गुना करके लिखेंगे? तो कितना हो जाएगा? मान लो कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 8 है, क्या हुआ? तो इसमें कितना से गुना करके लिखेंगे? तो कितना हो जाएगा? मान लो मेरे पास कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 20 है, क्या हुआ? तो कितना से गुना करके लिख देना है? वह जो भी तत्व है उसका परमाणु संख्या अगर सम संख्या है तो उसमें खाली 2 से गुना करके लिख दीजिएगा तो उसका परमाणु भार निकल जाएगा। अच्छा, सिंपल सा बात है कि नहीं? बस 1 से लेकर के जितना तक तत्वों का मतलब निकालना चाह रहे उतना तक तत्वों का परमाणु संख्या परमाणु संख्या और संकेत याद होना चाहिए। अब परमाणु संख्या संकेत याद नहीं होता कैसे पता चलेगा? अब परमाणु संख्या याद नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व का परमाणु संख्या सम है, कौन सा तत्व का परमाणु संख्या विषम है? याद रहेगा तब नू। अब देखिए, जिस तत्व का परमाणु संख्या विषम हो, क्या होगा? तो उसमें 2 से गुना करके 1 लिख देंगे। अब वह विषम किसे कहते हैं? तो वह ऐसे तत्व जिसमें 2 के अलावा किसी भी संख्या से भाग लग जाए, 2 को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग लग जाए, वैसे तत्वों को सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए ना बुआ, उसको सम कहेंगे। वैसे तत्वों को सम संख्या कहते हैं जिसमें क्या होके 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको सम संख्या कहेंगे। और वैसे तत्व वैसे संख्या को विषम संख्या कहते हैं जिसमें 2 से भाग ना लगे, 2 के अलावा किसी भी संख्या से भाग लग जाए, उसको क्या कहेंगे? अब 2 को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे? विषम। तो वह कौन सा है? जैसे वह 3, क्या होगा? 7, 9, 15, 11, अब बताओ 13, 17 ना हो जाएगा 19। अच्छा बताओ, इसमें 2 से भाग लगेगा? इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 के अलावा अन्य संख्या से भाग लगेगा। 1 से लगेगा, स्वयं से लगेगा, 3 से लगेगा ना बुआ? तो इसको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या। कौन सा संख्या बोलेंगे? सम संख्या किसको बोले हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग गया है। और विषम संख्या किसको बोले हैं? जिसमें 2 से भाग न लगे, 2 के सिवा अन्य संख्या से भाग लगे, उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे यहाँ पे दिया गया है विषम संख्या का कुछ एग्जाम्पल, तो इसमें क्या करना है? अगर विषम संख्या होगा तो कोई भी तत्व हो जिसका परमाणु संख्या विषम होगा तो उसमें बुआ क्या करेंगे? 2 से गुना करके 1 लिख देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे बुआ? 2 से गुना करके कितना जोड़ना है? 1। जैसे ये देखिए 11 है तो 11 में 2 से गुना कीजिए था 11 दूना, इसमें बुआ 1 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? अच्छा ये देखो 7 हमारा विषम है तो इसमें कितना से गुना करना है? 2 से गुना करके कितना जोड़ देना है? तो बताओ कितना होगा? 7 दूना, देखो ना इसमें गुना करते 2 से, 7 दूना 1 जोड़ देना है 14 1। आई देखो 9 दूना 18 1। आई देखो 15 दूना 30 1। समझ में आ रहा है?
13 दूना 26 एक, 17 दूना 34 एक। अब इस प्रकार का बड़ा नॉर्मल है। परमाणु भार कोनो हाथी नहीं है कि चल नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, या 50 किलो 60 किलो वजन वाला कोनो सामान ना है। ये इतना आसान टॉपिक है, इतना कि नर्सरी और यूकेजी के लड़का ही सीख लेगा। कुछ समझ में आया बात? नर्सरी और यूकेजी के लड़का को पढ़ाया जाएगा तो उसको भी इसका ज्ञान हो जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा कि परमाणु भार कैसे निकाला जाता है। बताइए, समझ में आप सब आदमी को आया? तो हम 1 से लेकर 20 तक निकाल के दिखा दे। चलिए, 1 से लेकर 20 तक तत्व का हम परमाणु भार निकाल के दिखा देते ना। आई देखो बुआ, हल्ला मत कीजिए। तोरी की अच्छा, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। 1 से 20 तक तो याद है? ठीक है, अच्छा बात है। देखिए हुआ 1 से लेकर के 20 तक तत्व और उसका परमाणु संख्या यहाँ पे है। 1 से लेकर 20 तक तत्वों का संकेत और परमाणु संख्या हम लिख दिए। अब आप सभी आदमी को बताना है कि इसमें कौन सा तत्व का परमाणु संख्या सम है और कौन से तत्व का परमाणु संख्या विषम है। अगर ये आप हमको बता दीजिएगा तो सिंपल सा बात है बुआ, परमाणु भार इसका निकल जाएगा। और ना बता पाइएगा तो परमाणु भार ना निकलेगा। चलिए शुरू किया जाए। बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कुछ ऐसे तत्व है जिनका मतलब जो अपवाद में है। ठीक है बुआ, तो उनको आपको याद करना होगा अपवाद वाला को। पहले रुक जाइए, कुछ छोड़ा के स्क्रॉल करके अलग लिखने दीजिए। ठीक है, अच्छा डिजिटल बोर्ड है, इसका बड़ा फायदा है। जिसको जब मन करे जेने मन करे उठा के रख दो ना। पूरा दुनिया डिजिटल हो गया। आने वाला समय इतना एडवांस हो जाएगा, कुछ वर्षों के बाद इतना एडवांस हो जाएगा कि लोग जिसके बारे में कभी इमेजिंग तक नहीं किया है। अब वही शाश्वत सत्य है, ये सही है। दुनिया पूरा डिजिटल हो जाएगा आने वाला समय। अभी तो पूरा समझिए कम है, आने वाला समय में पूरा हो जाएगा। एगो फिल्म निकला था वो बहुत दिन पहले, फिल्म का नाम था क्रिस। फिल्म आप लोग देखे? अब जब निकला था आप देख लीजिएगा, फिल्म निकला था जिसका नाम था क्रिस। उसमें वो एक डिवाइस बनाया गया है, मशीन। अगर उस मशीन पर अपना हाथ रखिएगा तब फ्यूचर देख लीजिएगा कि आने वाला समय में आपके साथ क्या होने वाला है, कुछ पलों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। देखे बुआ? तब वो फिल्म में दिखाया गया बहुत दिन पहले, लेकिन शायद आने वाला समय में कहीं वो बात सही हो जाए। लोग ऐसा मशीन का निर्माण कर देगा और शायद अपना फ्यूचर देख लेगा। वह अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा कोई लोग मरेगा नहीं, मरेगा बुआ। वो तब क्या करेगा, धरेगा मशीन पर हाथ, देख लेगा तेरी के मतलब प्राण निकलने वाला, फला मारने वाला है, या हम ऐसे होकर मारे ठोकर लगने वाला है, या तक देर के बाद हार्ट अटैक करने वाला है। लोग उसका बंदोबस्त पहले ही करेगा, ना करेगा। अब आपको पता चलेगा कि हम रोड पर निकलेंगे, तक देर के बाद हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम रोड पर निकला, हम निकलबे नहीं करेंगे भाई, हम घर में चुपचाप पैक करेंगे, 2 दिन निकलबे ना करेंगे, गोरा पट गया। हमको मालूम है बुआ कि आपके दरवाजा पर जाएंगे, आप हमको ठोक दीजिएगा, हम जाबे ना करो। हम कहा जाए तुरा दरवाजा पर बुआ, हमको मालूम है कि आप मार दीजिएगा तो हम जाबे ना करेंगे। अब ठोका रहा है कि ओकरा दरवाजा पर मेरे दरवाजा पर चलाइएगा।
बात को समझ में आ रहा है? तब वह दुनिया इतना डेवलप कर गया है। आप ही में से कोई बच्चा बुआ बड़े होंगे, उच्च स्तर तक का पढ़ाई करेंगे, तो हो सकता है कल करके आप ही में से बच्चा कोई साइंटिस्ट बन जाए और इस प्रकार का डिवाइस का निर्माण कर दे, कोई बड़ा से बड़ा इंजीनियर बन जाए और इस प्रकार का मशीन का मतलब निर्माण कर दे, बना दे। वह हो सकता है, क्या नहीं, सब चीज संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू डू समथिंग। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सब चीज बुआ इस दुनिया में संभव है। कुछ भी बुआ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है, एवरीथिंग। चलिए बात देखें इसको। तब हमको देखना है कि कौन से तत्वों का परमाणु संख्या क्या है, सम है, और कौन से तत्व का परमाणु संख्या क्या है, विषम है। बस इतना बात हमको जानना है। तो ये देखो बुआ, पहले अपवाद वाला को घेर देते हैं। बुआ 4 इसमें अपवाद है। कौन अपवाद है बुआ? 4, 5, 7। अच्छा तो क्या था, एकरा के इधर खींच के ले आओ। 17 और फिर इसको इधर खींच के ले आओ 1 ना बुआ। इतना तत्वों को छोड़ करके बाकी सब तत्वों को हम लोग देखेंगे कौन सम है और कौन विषम है। अच्छा अगर आपको समझ में आ रहा था बोल बोल के पढ़िए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे साथ दोहरा दोहरा कर पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। अगर समझ में ना आ रहा है तो आप बेजाते खड़ा हाथ कर दीजिए, सर ना वही था, पूरा बाउंस कर रहा है, उड़ रहा है, क्रिस लेखा ऊपर में है ना बुआ। चलिए बताइए, समझ में सबको आने आया था? तब बताइए ये तत्व का परमाणु संख्या सम है कि विषम? क्या बुआ? तो सम में कितना से गुना करना है? बस इतना ही बात हमको सुनना था। तो 2 दूना 4। अच्छा ये बताइए ये तत्व 3 वाला सम है कि विषम? तो कितना से गुना करके कितना जोड़ेंगे? वाह, 2 से गुना करके तो बताइए कितना आएगा? 3 दूना 6, 1 गुड। अच्छा ये बताइए 6 वाला सम है कि विषम? तो कितना से गुना करके कितना लिख दे? 2 से गुना करके कितना लिख दे? हाँ तो कितना लिखे? 6 दूना, सिर्फ 2 से गुना कर देना ना बुआ, क्योंकि यह सम है। तो 6 दूना। अच्छा ये बताइए सम है कि विषम? तो कितना लिखे? कितना लिखे? 8 में 2 से गुना करके लिख देना, तो 8 दूना। अच्छा ये बताइए सम है कि विषम? कितना लिखे? 9 दूना 18, 1। अच्छा अब चलते ई वाला पर। अब बताइए सम है कि विषम? तो कितना मान होगा इसका? कितना होगा? 10 दूना। ये बताइए सम है कि विषम? जा आपका देखिए बुआ, आपका आवाज धीरे 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 लो हो जा रहा है। लग रहा कि बैटरी खत्म हो गया ना बुआ। तब बैटरी को खत्म मत कीजिए। बताइए सम है कि विषम? देखिए कौन कर रहा है सम, कौन कर रहा है विषम। अब सम का परिभाषा है जिसमें 2 से भाग लग जाए, अब विषम का परिभाषा है जिसमें 2 से भाग न लगे। तो बताइए 2 से भाग लगेगा तो कथी हुआ? विषम। अब बताइए इसका मान कितना होगा? 11 दूना 22, 1 तो यहाँ लिख देते हैं 23। अभी बताइए सम है कि विषम? फिर कह रहा है विषम। देखिएगा लड़का जब छोटा होता है नर्सरी यूकेजी एलकेजी के, तो उसको पूरा पूरा प्रेयर याद नहीं होता है। ये छोटा बच्चा होता है जिसको पूरा प्रेयर कभी याद नहीं होगा, लाइन में लगा रहेगा। अब देखेगा प्रेयर करने वाला 2 3 4 5 खड़ा रहता है, का हाथ जोड़ के नहीं या फिर हाथ करके सर झुका कर प्रेयर कर रहा है, आंख बंद करके, मतलब इसे करते हैं। जैसे मान लीजिए सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम लोग के स्कूल में यही होता था। छोटका जो लड़का रहेगा उसको प्रेयर याद ना होता है और उसको पता भी नहीं चलता कि सामने वाला क्या बोला, पूरा माइंड में नहीं ऑब्जर्व कर पाता है। तो वो क्या करेगा, देखेगा सब बड़ा बोला है, मुड़ी नीचे कर लेगा, ताकेगा, वो आंख बंद कर लेगा और वो बोला कि सारे जहां से देखेगा सब चुप होगा तो वो चुप हो जाएगा। यानी कि वो आवाज के साथ आवाज मिला लेता है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, तो ये क्या करेगा सब चुप, तो चुप।
वही लिखा हुआ आप लोग कर रहे हैं। कितना लिखा को मालूम ना चला कि सम है कि विषम, वही में आवाज मिला दे रहा है ना बुआ। अगर आपको बाबू समझ में आया तो पूछिए कि सर हमको ना आ रहा है समझ में, आवाज में आवाज मत मिलाइए ना तो पकड़ा जाइएगा, टेस्ट होगा तब। बताइए सम है कि विषम? फिर देखो सम विषम कर रहा है, सम है कि विषम? सम। क्या हुआ? क्योंकि बुआ 12 में 2 से भाग लगा जाएगा, 6 गुना नहीं लग रहा है। तो बताइए इसका मान कितना होगा? कितना होगा? अच्छा ये सम है कि विषम? तो कितना होगा? 13 दूना 26 1 27। अच्छा ये सम है कि विषम? कितना कथी है? तो बताइए इसका मान कितना होगा? 14 दूना, क्योंकि सम में 2 से गुना करके लिख देना है। ये सम है कि विषम? तो इसमें क्या करना है? 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, तब 15 दूना 30 1 सम है कि विषम? तो इसमें क्या करना है? 2 से गुना करके लिख देना है, तो 16 दूना। अच्छा अब एने वाला चलेंगे। बताइए 19 सम है कि विषम? क्या है? तो कितना लिखे? 19 दूना 38 1 39। अच्छा ये बताइए सम है कि विषम? सम। क्या हुआ? तो इसमें कितना लिखे? 20 दूना, बस समझ में आया? अच्छा एकदम आसान है कि नहीं है? बहुत इजी है बुआ, इतना इजी है कि देखते मतलब बीजी छूट जा रहा है ना बुआ। अब देखिए अपवाद वाला को देखते हैं, किसको देखेंगे बुआ? तो वो अपवाद वाला कुछ नहीं है। अच्छा ये देखो तो 17 सम है कि विषम? विषम है, तब विषम वाला ही फॉर्मूला लगेगा और उसमें खाली 0.5 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है बुआ? तो 17 दूना 34 1 35, 35 दशमलव कितना होगा? बस हुआ, हो तो गया, कोई दिक्कत है? अच्छा ये देखो सम है कि विषम? सम है, तो कुछ नहीं करना है, सम वाला ही फॉर्मूला लगेगा और जितना मान है उसमें +4 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? तो 18 दूना 36 4, बस इसका लिख देंगे 40। समझ में आया बुआ? देखो एगो इसका भी 40, इसका भी 40, 2 हो गया। अच्छा इधर भी है अपवाद कुछ, है देखो बुआ 1, याद रखिएगा बुआ इसका परमाणु भार 1 ही रहेगा। कितना रहेगा? तो 1 का 1। अच्छा ये देखो सम है कि विषम? सम, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, विषम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? विषम वाला। तो 4 दूना 8 1 कितना होगा बुआ? अच्छा ये देखो सम है कि विषम? तो इसमें सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 5 दूना। अच्छा ये देखो सम है कि विषम? विषम, तो इसमें सम वाला फॉर्मूला कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो बताओ कितना होगा? होता गया बुआ, कोई दिक्कत है इसमें? आसान है कि नहीं? अगर वो ये समझ में आ गया 1 से 20 तक, तो हम आपको 1 से लेकर 50 तक निकालने का रूल सिखा दे रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, सेम ऐसा ही है प्रक्रिया करके 21 से लेकर के 50 तक करके आइएगा। ठीक है बुआ? सेम ये प्रक्रिया। हम बुआ 30 से लेकर के 21 से लेकर के 30 तक, फिर 30 से लेकर के 40 तक, फिर 40 से लेकर के 50 तक, उसमें एक संख्या जोड़ा जाता है। पहले इतना करके समझ में आइएगा, तो फिर उस संख्या जोड़ने वाला बात बता देंगे ना। अब अगले का टॉपिक देखेंगे हम लोग।